दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिटोरिया प्रकाशन का बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो समान अध्ययन से रिलेटेड है। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें और जो भी डाउट है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और आगे इसी तरह हम आपको पूरा 15 सेट एडिटोरिया प्रकाशन का कराएंगे और आने वाले हर बुक के प्रकाशन के हर प्रैक्टिस सेट को कराते रहेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें और आगे ऐसे वीडियो देखते रहिएगा। तो आइए चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर देखिए क्या कह रहा है। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरिया के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा? आप लोग बताइए इसका आंसर। कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरिया के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी का यह कथन किसके लिए था? तो अगर आप आंसर जान रहे हैं तो कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर प्राप्त करें। आप लोग को कालक्रम के अनुसार सजाना है कि किसका काल पहले था और किसका बाद में। अगर आप लोग जान रहे हैं तो इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पहले मोहम्मद गजनी का, उसके बाद मोहम्मद गोरी, उसके बाद चंगेज खान और तब उसके बाद तैमूर लंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले? क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले? आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बताइए आप लोग। दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा बलबन। नेक्स्ट चलते हैं 6ठा नंबर प्रश्न पे। कुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में से किस दर्शन के संप्रदाय के हैं? आप लोग आंसर बताइए कि कुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय के हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्व मीमांसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तोलकाप्पियम क्या है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि तोलकाप्पियम क्या है। आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्याकरण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नानदेशी क्या थे? क्वेश्चन कर रहा है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नानदेशी क्या थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय व्यापारियों के संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
9 पे। देखिए दोस्तों, ये एडिटोरिया के 100 क्वेश्चन है मेंस का, इसलिए आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देखते चलिएगा और जिसका उत्तर आ रहा है उसका कमेंट में जवाब भी देते रहिएगा, और जिसका उत्तर नहीं आ रहा है उसको आप लोग याद करते चलिएगा और नोट्स साथ साथ में बनाते चलिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो ऑप्शन है अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह और जियाउद्दीन बर्नी। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। क्वेश्चन अच्छा है, परीक्षा में आने की संभावना है। क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। आप लोग आंसर आ रहा है तो बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। आंसर आप लोग दीजिए। इसका सही उत्तर होगा चिंगलीज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़िए कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत के में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वो कौन सा युद्ध था। आप लोग आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था। आगे चलते हैं कि हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। आप लोग आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको सही सुमेलित नहीं वाला चुनना है। एग्जाम में यही गलत होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ सही सुमेलित पढ़ के ही छोड़ देते हैं और लास्ट में उनका गलत हो जाता है। इसलिए आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और थोड़ा समय लेकर ही आंसर दीजिए। तो महात्मा गांधी का मुख्य नायक सही है, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया सही है, एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ ये गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पिछड़े वर्गों के उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। क्वेश्चन देखिए कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। तो इसका सही आंसर होगा सत्यशोधक समाज का। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। आप लोग आंसर बताइए इसका कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। आगे क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। इसमें सुमेलित चुनना है। असम का शिलोंग, मेघालय का कोहिमा, मिजोरम का आइजोल और नागालैंड के गुवाहाटी ये देश और उनकी राजधानी है। इसका राइट आंसर होगा मिजोरम का आइजोल। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस में सिलेबस फिक्स है, उसी के अनुसार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन प्री में ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप लोग सेट पर भरोसा रखिए
और जो सेट चल रहा है आप उसको जितना से ज़्यादा अधिक बार प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और हम आगे इसी तरह से आप लोग को वीडियो लाते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। देखिए बिहार जीके से है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। आप लोग को आंसर बताना है। आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये चीनी उद्योग में संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। सही बताना है आप लोग को। कथन पढ़िए कि विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 20% है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप लोग इसका सही आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कथन 2 और कथन 3। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है और भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए कि जयसमंद झील किस राज्य में है। उसी तरह बड़हल झील किस राज्य में है। लोकटक झील किस राज्य में है। कालीवेली झील किस राज्य में है। तो आप लोग का जयसमंद झील राजस्थान में है। बडखल झील हरियाणा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। कालीवेली झील तमिलनाडु में है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेम मिलान है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है। जो गोल्डन है चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है। बताइए आप लोग इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई और उसके बाद मुंबई। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन यानी इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है पूछ रहा है। तो आप लोग इसका सही आंसर होगा। आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा योकोहामा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश छोटा अंडमान द्वीप समूह और कार द्वीप समूह को अलग करता है। बताइए आप लोग इसका आंसर। कह रहा है कि कौन सा अक्षांश छोटा अंडमान द्वीप समूह और कार निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं कि लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमनगंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमनगंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा दादर एवं नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर कि कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम है। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका सही आंसर। और आप लोग जनगणना से पढ़कर ही जाइएगा क्योंकि ये वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इससे हर बार क्वेश्चन आता है। आप लोग इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से एक वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम क्या है।
तो इसका राइट आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम और उसके बाद सिक्किम, जिसमें सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा अपना बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि कौन किस राज्य में अधिक पाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर पाया जाता है, तो ये बेंगलुरु। रबर बोर्ड ये कहाँ है, तो कोट्टायम। चाय बोर्ड कोलकाता और तंबाकू बोर्ड गुंटूर। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम, चाय बोर्ड कोलकाता और तंबाकू बोर्ड गुंटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रवाल भित्तियों के वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। प्रवाल अरवणीय जल में प्रचुरता के से उग सकता है, यही कथन सही नहीं है। बाकी सब सही है कि इसे 23 डिग्री से 25 डिग्री के बीच उष्ण जल की आवश्यकता होती है, सही है। इसे छिलछिले रवणीय जल की आवश्यकता है, सही है। इसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, क्योंकि इसमें सही नहीं पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड जियोग्राफी से है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर होगा पम्पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। बताइए आप लोग इसका आंसर। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 20 जुलाई 1937 का, और इसका मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा रॉयल फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। आंसर बताइए आप लोग कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो इसका सही आंसर होगा दी बिहार हेराल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कि भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा युग्म सही है। युग्म देखना है और पूछ रहा है कि सही है भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान का स्रोत और कौन सा युग्म सही है। तो कथन देखिए कि संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कौन सा सही है। तो दोनों सही है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, इसलिए आंसर सी होगा, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर की केंद्रीय सत्कर्ता आयोग निम्न के द्वारा स्थापित किया गया था। आंसर बताइए आप लोग कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग निम्न के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के बुनियादी ढांचों में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस किस वाद में फैसला लिया था। क्वेश्चन देखिए पॉलिटी से है, अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान के बुनियादी ढांचों में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह किस वाद में फैसला लिया था। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम
केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पर देखते हैं, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष पूछ रहा है, ये कौन है। आप लोग आंसर दीजिए इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अधिकार अधिनियम में लागू और संचालित हुआ। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई का अधिनियम लागू हुआ। बताइए इसका आप लोग सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 2010। अगला क्वेश्चन देखिए कि 41 नंबर कि भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाया गया है। इसका आप लोग सही जवाब दीजिएगा क्योंकि आसान क्वेश्चन है। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही आंसर हुआ कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। साइंस का क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए कि एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है। बताइए आप लोग इसका सही आंसर कि एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। आप लोग बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा हाइगेंस। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। बताइए इसका आंसर आप लोग कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा फादर ऑफ टेक्सोनोमी। क्या आंसर होगा कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंकरण पाया जाता है। केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है प्रसंकरण वाला। आप लोग इसका जवाब दीजिए कि CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंकरण पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए SP। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। जवाब दीजिए कि स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। इसका राइट आंसर होगा जोसेफ प्रोस्ट। आप लोग अपना मिलान करते जाइएगा कि आप लोग कितना सही आंसर दे रहे हैं और लास्ट में अपना शेयर कीजिएगा कि आप लोग ने कितना सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखते हैं कि वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैस से है। क्वेश्चन कर रहा है कि वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैस से है। इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन CO2 and CH4। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है। आंसर दीजिए इसका कि भारी जल का नामकरण का आधार क्या है। ऑप्शन पढ़िए कि इसका घनत्व समान जल से 3 गुना होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह प्लूटोनियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। आप लोग इसका सही जवाब दीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह प्लूटोनियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है जिसमें से एक है प्लूटोनियम और दूसरा ड्यूटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। वृद्धि रोधक पादप है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि कौन सा पौधे में वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। इसका सही आंसर होगा एबिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल।
इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है। इसका सही आंसर होगा अपरिवर्तित रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए कि टोकेफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा कि टोकेफेरॉल किस विटामिन का नाम है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 नंबर की पादप के प्रकृति में संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पदार्थ के प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या रहेगी। इसका सही आंसर होगा अचर रहती है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं के बनने की वजह से काली हो जाती है। आप लोग बताइए इसका आंसर कि कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं डैश के बनने की वजह से काली हो जाती है। आप लोग इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा Ag2S। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखिए कि यदि किसी द्रव्यमान पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक होता है। सही आंसर आप लोग बताइए कि यदि किसी द्रव्यमान पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर होगा कि उसका द्रव्यमान में बढ़ता है। 57 नंबर देखिए क्वेश्चन देखिए, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। आप लोग इसका सही आंसर बता दीजिएगा क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फादर ऑफ टेस्टोनोमी। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। बताइए इसका आंसर कि कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज को पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लार ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। आप लोग बताइए इसका सही आंसर कि सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो किसके साथ अभिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। तो इसका आप लोग सही आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। आप लोग इसका आंसर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी
सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, ये सही है। तो अब एक ही ऑप्शन बच गया कि केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पत्तियों में एक हरा रवण होता है जो कहलाता है। इसका आप लोग जवाब दीजिए कि क्या आंसर होगा कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जो कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन देखिए कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने पर पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने पर पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। वन्य जीव अभ्यारण्य है और उससे संबंधित राज्य है। आप लोग के यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि सुमेलित नहीं है, ये बताना है। मुकाबिका कर्नाटक सही है, डालमा झारखंड सही है, नियनर छत्तीसगढ़ ये गलत है, काटी गांव सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इकोनॉमिक्स से है कि बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है। आप लोग जवाब दीजिए इसका कि बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, केवल निर्यात होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होता है, न तो निर्यात न ही आयात होता है। जैसे कि आपका उत्तर कोरिया, किम जोंग पगला वाला। आप लोग 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मोड वेट संशोधित मूल्य वर्धिकर का संबंध किससे है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि मोड वेट का संबंध किससे है। आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। इकोनॉमिक्स से है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। आप लोग इसका आंसर बताइए कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय, सॉरी इसका सही आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। और आप लोग उस समय बताइएगा कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था और ये पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सच है। आप लोग इसका जवाब दीजिए कि कौन सा वाक्य सच है। यह एक मौर्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है। इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद का एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है। दुर्भाग्य से इसकी प्राथमिकता का साक्षी कोई अन्य माध्यम नहीं है। आप लोग इसका जवाब दीजिए कौन सा वाक्य सच है। तो इसका सही उत्तर होगा कि उपयुक्त सभी सच है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, करेंट से है, इसलिए ये 2023 का है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। 71 नंबर देखिए, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोग इसका जवाब दीजिए कि कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, शशि शेखर वेम्पति। बाकी के क्वेश्चन आपका करंट अफेयर और मैथ से है। आपके टेलीग्राम पे हम PDF सेंड कर देंगे। आप पहले का करंट छोड़ दीजिएगा और मैथ और एंड रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आगे की इसी तरह का वीडियो आप लोग के पास मिलता रहेगा। थैंक यू।